उठो, शहरी का टाइम हो गया है। ओ ये चाचा आ गया, चाचा आ गया। रास्ते में ये डॉगी भी बैठा है, मुझे देख। ये बोली बैठा है हमारा। भाग 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 चाचा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसा कि जानते हैं मैं हूं सासियाल। तो जी हाँ गाइस, आज रमजान मुबारक की पहली सहरी है। मैं अपने कंबल में लेटा हुआ था तो अचानक मेरी आंख खुली। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल उठाया और जब टाइम देखा तो सहरी का हो गया था। मैं फटाफट अपनी जगह से उठा और अपने कमरे का दरवाजा खोला। मुझे सुस्ती बहुत हो रही थी। फिर जल्दी से चलकर टॉयलेट में दाखिल हो गया और अंदर जाकर मैंने टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया। फिर टॉयलेट का दरवाजा खोलने के बाद मैं बेसन पर आ गया। वहाँ मैंने अच्छी तरह से अपने हाथों और मुंह को धोया। फिर मैंने मोबाइल से चाचे का नंबर मिलाया। चाचा ने मेरी कॉल उठाई तो फिर मैंने चाचे को कहा कि जल्दी से उठो, सहरी का सामान लेके आना है। तो फिर चाचा अपनी नींद से उठ खड़ा हुआ। फिर मैंने अपनी बैठक का दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि मेरे वालिद साहब सोए हुए थे। तो फिर मैंने उनको उठाना शुरू कर दिया। उनको कहा कि सहरी का टाइम हो गया है, उठें। उठो, सहरी का टाइम हो गया है। मेरे बार बार उठाने पर आखिरकार मेरे वालिद साहब उठ गए। उनकी आंखों में अभी तक नींद थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को मसलना शुरू कर दिया। मैंने वालिद साहब को कहा कि आप जल्दी फ्रेश हो जाएं, मैं जितना सहरी के लिए चन्ने और दही लेके आता हूँ। फिर मैंने अपने बाहर का दरवाजा खोला। जो ही दरवाजा खोला तो इधर उधर नजर दुराई तो हर तरफ सन्नाटा था। फिर मैंने थोड़ा सा चलकर देखा कि चाचा छुपा हुआ था। मैंने चाचे को गले लगाया और सलाम किया। फिर इसके बाद हम दोनों अड्डे पर चले गए। मैं अपनी मेन बाजार में दाखिल हो गया था तो फिर सामने देखा कि चौकीदार बैठा है। फिर इसके बाद मैं आगे गया तो सामने देखा एक कुत्ता बैठा था जो मुझे देख रहा था। चाचा कितनी देर है? भतीजे 45 मिनट रह गए सिर्फ। 45 मिनट? हाँ जी, भागो भागो। हमारे अड्डे पर रौनक लगी हुई थी। ऐसे लगा कि ये रात का वक्त नहीं, दिन का वक्त है। फिर मैं चने वाली शॉप पर पहुंचा तो वहां पर भी देखा, वहां भी रश लगा हुआ था। हमारे शहरी भाई ड्यूटी सारी जाम दे रहे थे। तंदूर पर धराधर रोटियां पक रही थी। तो फिर मैंने शहरी भाई को चने के पैसे दिए। शहरी भाई ने पैसे लिए और फिर चने मेरे हवाले कर दिए। तो फिर इसके बाद मैं वहां से चल गया। चाचा कितनी देर है? भतीजे सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं। 2 घंटा। भागो 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 भागो, जल्दी 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 जल्दी। अभी दही भी जब लेनी है। दही की दुकान पर पहुंचा तो वहां देखा रश लगा हुआ है। यार भतीजे आ जा यार, क्या हुआ है तुझे यार? अपने घर सहरी करवानी, अभी तक तू यहीं खड़ा है। फिर मैं मौलवी की दही की शॉप पर आ गया। वहाँ देखा मौलवी साहब दही देने में मसरूफ थे। मैंने दही के पैसे दिए और दही उससे ले ली। फिर इसके बाद चाचा लाइन में लग गया। चाचे ने भी अपने घर के लिए दही ले ली। ये सिर्फ 20 मिनट रह गए, भागो। चलो चलो भागो भागो भागो। तो फिर जब मैं अपने घर की गली में पहुंचा, चाचे को गले लगाकर रवाना किया। चाचा भाग जा, सहरी का टाइम नजदीक है, भाग भाग। भाग 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 चाचा। फिर मैं अपने दरवाजे पर पहुंच गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखा अब्बू जान अभी तक सोए हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं चन्ने और दही ले आया हूँ, आप अभी तक सोए हुए हैं। सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, आप जल्दी उठें, फ्रेश हो जाएं और सहरी कर लें। फिर मैं चन्ने और दही लेकर अपनी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से जल्दी स्टेप पर कदम रखता गया। फिर मैंने किचन में जाकर अपनी वालदा साहबा को चन्ने और दही के शापर पकड़ा दिए। तो फिर वहाँ पर एक छोटे से नन्हे तालिब इल्म आए हुए थे जो अपनी मस्जिद की रोटियां लेने आए हुए थे। इसके बाद मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बेड पर बैठकर अपनी रोटी का इंतजार करने लग गया। इतने में मेरे वालिद साहब सहरी का आगाज कर चुके थे और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। इतने में मेरा छोटा भाई मेरे लिए खाना लेके आ रहा था। वो मुझसे मजाक करने लग गया। फिर इसके बाद मेरे हाथ में रोटी पकड़ा दी तो फिर मैं वो उससे लेकर जल्दी से मैं अपने वालिद साहब के पास रख दी। इसके बाद मैंने छोटे भाई से खजूर मांगी। उसने मुझे एक खजूर का दाना दे दिया। दोबारा इसरार करने के बाद उसने दूसरा दाना भी दे दिया और फिर मेरे वालिद साहब को भी खजूर के दाने दे दिए। इसके बाद मैं और मेरे वालिद साहब इकट्ठे खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद मेरे वालिद साहब ने खजूर का दाना लिया, उसके टुकड़े कर कर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो फिर इसके बाद मैंने भी खजूर का दाना ले लिया और फिर मैं भी बड़े शौक से खजूर खाने लग गया। मस्जिद में कोई नाते पढ़ रहा था। फिर इसके बाद मेरा भाई मेरे लिए चाय लेके आ रहा था। वो मुझे कैमरा बंद करने का कह रहा था क्योंकि उसको वीडियो से कोई इंटरेस्ट नहीं थी। उसने मेरे वालिद साहब को चाय का प्याला दिया तो फिर हम दोनों इकट्ठे चाय पीने लग गए। फिर इसके बाद मैंने कुली कर ली और फिर रोजे के लिए दुआ की नियत इख्तियार कर ली। मैं मस्जिद के लिए रवाना हो गया और अब सहरी का टाइम भी खत्म हो चुका था। इसके बाद मैं मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। जल्दी से मैंने अपने जूतों को उतारना शुरू कर दिया और फिर वजू खाने पर चला गया। तो फिर वहां बैठकर मैंने नमाज का वजू करना शुरू कर दिया। नमाज का अच्छी तरह से वजू करके फिर मैं मस्जिद के अंदर की तरफ रवाना हो गया। अब मस्जिद में अजान होने लग रही थी।
खत्म होने के बाद जमातियों ने सुन्नतों की नियत इख्तियार कर ली। कुछ जमाती कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे थे। ऐसा ऐसा जमातियों की तादाद बढ़ती गई और बिल आखिर एंड तक की सफ़ें कंप्लीट हो गई। यही तो रमजान अल मुबारक की बरकत है जो लोगों को रब की बारगाह में लेके आती है। नमाज पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। तो फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो सुबह हो गई थी। फिर मैंने अपने जूतों को उठाया, उनको पहनकर मस्जिद के गेट से बाहर आ गया। यही मेरी रमजान अल मुबारक की पहली सहरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।